प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माहौल उस समय पूरी तरह बदल जाता है जब एक वरिष्ठ रिपोर्टर एक बुजुर्ग सेवक का अपमान करते हुए उनसे माफी मांगने को कहता है। तभी समीर बीच में आते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। वह बताते हैं कि यह बुजुर्ग वर्षों से महल के वफादार हैं और उन्हें इस महल में आने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। समीर की बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति उनकी सोच और संस्कार की तारीफ करने लगता है। इसके बाद रिपोर्टर रिमझिम से सवाल करता है कि रानी बनते ही उन्होंने अपने पति को बटलर क्यों बना दिया और क्या वीरगढ़ की जनता उन पर भरोसा कर पाएगी। जवाब देने के लिए समीर खुद आगे आते हैं। वह सभी शादीशुदा लोगों से पूछते हैं कि कितने लोग अपनी पत्नी की मदद करते हैं, उनके बीमार होने पर चाय बनाते हैं या उनका ख्याल रखते हैं। फिर वह कहते हैं कि अगर पत्नी की सेवा करना गलत है तो हर पति गलत है। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है, जहां दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। समीर गर्व से कहते हैं कि अगर पत्नी की खुशी के लिए उन्हें जोरू का गुलाम कहा जाता है तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल शर्म नहीं है। समीर की बातें सुनकर पूरा माहौल तालियों से गूंज उठता है। रिमझिम भी भावुक हो जाती है और समाज की उस सोच पर सवाल उठाती है जिसमें पत्नी की सेवा करना सम्मान और पति की सेवा करना कमजोरी माना जाता है। वह कहती है कि समय बदलने के साथ सोच भी बदलनी चाहिए। समीर मुस्कुराते हुए रिमझिम को चाय पिलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी का बटलर बनने में गर्व महसूस होता है क्योंकि इसी बहाने वह हर पल उसका साथ दे पाएंगे। दूसरी ओर मोहिनी और पृथ्वी शाह समीर की बढ़ती लोकप्रियता देखकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिमझिम को नीचा दिखाने की उनकी पूरी योजना समीर ने पल भर में खत्म कर दी। इसके बाद चाचा साहब समीर को सबक सिखाने के लिए उन्हें महल के एक पुराने और जर्जर कमरे में रहने का आदेश देते हैं। समीर बिना किसी शिकायत के यह चुनौती स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन रिमझिम उनके लिए बेहद चिंतित हो जाती है। वह चोरी छिपे कमरे में पहुंचकर उसे रहने लायक बनाने की कोशिश करती है और समीर से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। समीर प्यार से रिमझिम को समझाते हैं कि उसने भी उनके लिए बहुत कुछ सहा है और अब उनकी बारी है। वह कहते हैं कि प्यार के लिए बटलर बनना या छोटे कमरे में रहना उनके लिए कोई सजा नहीं, बल्कि गर्व की बात है। इसी बीच चाचा साहब रिमझिम को चेतावनी देते हैं कि अगर समीर रात में उसके कमरे में गए तो वह अपनी शर्त हार जाएंगे। रिमझिम पूरे विश्वास से कहती है कि समीर अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब कहानी में नया मोड़ तब आता है जब पृथ्वी शाह एक भव्य महायज्ञ का आयोजन करता है, जिसमें रिमझिम को मुख्य भूमिका निभानी है। लेकिन मोहिनी और प्रताप शाह मिलकर ऐसी साजिश रचते हैं कि इस महायज्ञ में रिमझिम का अपमान हो और पूरी वीरगढ़ के सामने उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। आखिर इस नई चाल का क्या होगा? क्या समीर एक बार फिर रिमझिम की ढाल बनेंगे या इस बार दुश्मनों की योजना सफल हो जाएगी? इसका जवाब मिलेगा रिमझिम के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में।